Good morning, everybody. My name is Sheetal Chauhan. My institute is Aminas Computer Education Institute, Jahangirabad. My topic is कंप्यूटर वायरस। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताना चाहती हूँ। कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम इसे निर्देश देते हैं, उस निर्देश पे कार्य करती है और उसका रिजल्ट हमको देती है, उसे कंप्यूटर करते हैं। अब कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को नष्ट करता है। वायरस प्रोग्राम का एक छोटा कोड होता है जो हमारे इच्छा के बिना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रभावित करता है। कंप्यूटर वायरस कैसे फैलते हैं इसके बारे में बताते हैं। कंप्यूटर वायरस इंटरनेट के माध्यम से हमारे ईमेल और मैसेज में पहुंचते हैं। कंप्यूटर वायरस हमारे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी के थ्रू कंप्यूटर में फैलते हैं। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन को नष्ट करते हैं। कुछ वायरस हमारे ईमेल के थ्रू कंप्यूटर में फैलते हैं जिसे हम ओपन करेंगे तभी वह सक्रिय होते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर में खुद अपना कॉपी बनाते हैं और एक दूसरा रूप ले लेते हैं, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये मेमोरी में स्थान घेरते हैं, जिससे कंप्यूटर धीरे चलने लगता है। कंप्यूटर का पूरा नाम होता है वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। अब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर होते हैं कई प्रकार के, लेकिन मैं 5 प्रकार की बताऊंगी। सबसे पहले आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस, फिर आता है बूट सेक्टर वायरस, फिर राइट ओवर वायरस, फिर आता है पॉलीफॉर्मिक वायरस, 5वां आता है पार्टीटाइट वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस यह उन्हीं फाइलों को प्रभावित करता है जिनके फोल्डर फाइल पाथ में होते हैं, जैसे वायना वायरस एक कंप्यूटर वायरस है। यह 1980 के दशक में भारत आया था। यह उन्हीं फाइलों को संक्रमित करता है जिनके फाइल मूल कोड में प्रभावित होता है, जैसे कि .com और EST फाइलों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर आता है बूट सेक्टर वायरस यह कंप्यूटर को बूट सेटिंग को प्रभावित करता है। यह फ्लॉपी डिस्क को भी प्रभावित करता है। जैसे ही कंप्यूटर को ओपन करते हैं बूटिंग वायरस सक्रिय हो जाता है, जैसे कि ब्रेन वायरस 1986 के दशक में आया था। यह IBP PC में पाए जाने वाला यह पहला वायरस था। यह फ्लॉपी डिस्क और बूट सेक्टर दोनों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। यह पाकिस्तान के 2 भाइयों ने बासित और अमजद फारूक अली ने इसको बनाया था। फिर आता है तीसरा ओवरराइट वायरस। यह उन्हीं वायरस को प्रभावित करता है, यह उन्हीं फाइलों को प्रभावित करता है जिनके फाइलों को मूल कोड को यह प्रभावित करके यह लिखने की कोशिश करता है। जैसे कि हो गया आई लव यू एक वायरस, जो यह इंडोनेशिया के 2000 में सबसे फेमस वायरस है। जो आई लव यू को एक ईमेल के थ्रू अटैचमेंट आता है जिसमें आता है v.vbc। इसको अटैचमेंट को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये वायरस सक्रिय हो जाता है और हमारे कंप्यूटर के पूरे जितने भी सिस्टम है, फाइल है, कुछ भी एप्लीकेशन रखा हो, सारे को नष्ट कर देता है। अब चौथा आता है पॉलीफॉर्मिक वायरस। यह वायरस ऐसा वायरस है जो खुद का कॉपी बनाता है और खुद का नया रूप ले लेता है। इस वायरस को ढूंढना बहुत कठिन होता है। एंटीवायरस को भी ढूंढ पाना ये वायरस को बहुत खतरनाक होता है। ये अपना कॉपी खुद ब खुद बना लेता है, जैसे कि क्रीपर और आगे 1260 वायरस। क्रीपर वायरस 1971 में बनाया गया था। ये वायरस खुद को कॉपी कर लेता है। इसे रे टॉमलिंसन ने बनाया था। अब आता है पार्टीटाइट वायरस। यह वायरस ऐसा वायरस है किसी भी कंप्यूटर या एप्लीकेशन को किसी भी सिस्टम में जाकर उसे प्रभावित या नष्ट कर सकता है। यह जैसे कि हो गया घोस्टा वाइस यह एप्लीकेशन यह विश्व में सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला एप्लीकेशन माना जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम में बूट सेक्टर, फ्यूल, ऑपरेटिंग सिस्टम सारे को प्रभावित करता है। अब आ गया
मान